हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट में एक बार फिर से। आज हम लोग रिवीजन करेंगे जो कल से ही लगातार कर रहे हैं। जो पिछला वीडियो कल मैंने अपलोड किया था उसमें भी मैंने रिवीजन बताया था आपको। कुछ टॉपिक्स भी हमने बताए थे, कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया था। आज भी हम लोग रिवीजन करेंगे क्लास 9 और 10th के स्टूडेंट के लिए, जो आने वाले एग्जाम है, एनुअल एग्जाम और बोर्ड एग्जाम 10th के क्लास के स्टूडेंट के लिए। तो उन सभी के लिए हम लोग रिवीजन यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं लगातार वीडियो में। तो वो आज भी उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। एंगल, जो टाइप्स ऑफ एंगल्स, जो एंगल की डिस्कशंस में हम लोग कल बात कर रहे थे, तो आज भी हम एंगल के बारे में ही बात करेंगे कि एंगल को कितने प्रकार के होते हैं बेसिकली। वैसे काइंड्स ऑफ एंगल अलग होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल अलग होते हैं, तो हम दोनों एक एक करके क्लियर कर देते हैं आज। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एंगल क्या होता है वो देख लेते हैं। इसमें पहला जो होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है वो देख लेते हैं। दो लाइनें एक दूसरे को जब क्रॉस करती हैं इस तरीके से, जब दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, चलिए इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम पी क्यू दे देते हैं और इसका नाम आर एस दे देते हैं। ये दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। जब ये क्रॉस करती हैं तो यहाँ पे एंगल बनता है। मान लीजिए इस पॉइंट को हम ओ दे देते हैं, यहाँ पे एंगल बन रहा है। देखिए एक एंगल इधर बन रहा है, इधर एक एंगल बन रहा है, एक एंगल इधर बन रहा है और इधर भी एक एंगल बन रहा है। ठीक है, सामने सामने वाले एंगल्स जो होते हैं इन्हें ही वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करूं तो कौन कौन से एंगल होंगे? एंगल पी ओ एस इजकल टू एंगल क्यू ओ आर, एक ये हो जाएगा, और दूसरा जो हो जाएगा एंगल पी ओ आर इजकल टू एंगल क्यू ओ एस। ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, कभी भी वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनता है? जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो ही वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा। अगर लाइन कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं मिलेगा। और सामने वाले एंगल को ही वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है। जैसे ये एंगल इसके सामने है, इसके सामने का एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। जैसे ए वाला और ए वाला, इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल, इन्हें हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, जिन्हें हमें याद रखना है। टाइप्स ऑफ एंगल में पहला होता है। ठीक है, दूसरा टाइप्स ऑफ एंगल में दूसरा क्या होता है? दूसरा वाला एंगल एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, अब ये क्या होता है? एडजेसेंट एंगल क्या होता है? जैसे कि मैंने इस तरह से एंगल खींच दिया, इस तरीके से जो एंगल बन रहा है यहाँ पे ओ ए बी सी, इस तरीके से जो एंगल यहाँ दिख रहा है इसे हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे। एडजेसेंट एंगल की बात करें तो यहाँ पे एंगल ओ ए बी, एंगल सॉरी एंगल ए ओ बी कॉमा एंगल बी ओ सी, ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है। और भी एडजेसेंट एंगल खींचा जा सकता है। अगर इधर भी आप खींच रहे हैं तो इधर भी खींच सकते हैं। अगर मान लीजिए इधर डी कर रहे हैं तो ये डी हो जाएगा। एंगल सी ओ डी भी आपका एडजेसेंट एंगल है। इसके अलावा और भी एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे, बी ओ डी भी आपका एक एडजेसेंट एंगल होगा। एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं वो भी समझ लेते हैं। जब किसी भी दो एंगल का एक कॉमन वर्टेक्स हो जाए तो उसे हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे। ठीक है, एडजेसेंट एंगल की सबसे बड़ी वजह एक कॉमन वर्टेक्स के साथ एक कॉमन आर्म्स होना चाहिए और दो एंगल कम से कम होने चाहिए एडजेसेंट एंगल के लिए। एक एंगल, केवल एक ही एंगल हो तो वो एडजेसेंट एंगल नहीं होता। एडजेसेंट एंगल के लिए कम से कम दो एंगल चाहिए, दो से ज़्यादा भी हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बस कॉन्सेप्ट यही है कि दो एंगल का को अगर हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे, जैसे अगर हम इसमें से अलग करते हैं ए ओ बी और बी ओ सी,
अगर ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है तो ये क्यों है? अगर एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी एडजेसेंट एंगल है तो ये क्यों है? क्योंकि इन दोनों एंगल में एक कॉमन वर्टेक्स और एक कॉमन आर्म्स है। देखिए कैसे, ये दोनों एंगल आपके पास यही है, इनमें एक कॉमन वर्टेक्स जो है वो क्या है, वो है कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स हमारा ओ है, और कॉमन आर्म्स जो है वो क्या है, कॉमन आर्म्स, जो कॉमन आर्म है वो आपका ओ बी है। एक एक कॉमन वर्टेक्स और एक कॉमन आर्म्स होना चाहिए, तभी जाकर के हम दो एंगल को कम से कम एडजेसेंट एंगल कह सकेंगे। यानी किसी भी दो एंगल को अगर एडजेसेंट एंगल कहना है तो उसके पास उन दोनों एंगल का एक कॉमन वर्टेक्स और एक कॉमन आर्म होना चाहिए। आर्म मतलब भुजा, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये वाला यही आर्म होता है। ठीक, इन दोनों एंगल की बात करें तो इन दोनों एंगल के लिए, ठीक, तो इसे याद रखना है एडजेसेंट एंगल के लिए। इसके बाद है तीसरा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, तीसरा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब इसका क्या मतलब है, इस तरीके से मान लीजिए सी है, ओ है, ए और ए बी। एक चीज हमेशा याद रखिए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल में भी दो एंगल होता है। दो एंगल आपको दिख रहा होगा, एक एंगल इधर है और दूसरा एंगल इधर है। अगर इसको 1 मानते हो तो ये 2 हो जाएगा। लीनियर पेयर ऑफ एंगल में भी दो एंगल होते हैं, पेयर का मतलब ही दो होता है, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल में भी दो होता है, और लीनियर पेयर बनता कहाँ पे, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनता है। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनने वाले दो एंगल को लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहा जाता है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये दो एंगल जो बन रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, स्ट्रेट लाइन का नाम क्या है, ए ओ बी। देखिए यहाँ से एक सीधी रेखा नजर आ रही है आपको, ठीक है। तो इसे हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहेंगे। एंगल 1 एंड एंगल 2, ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल जो होते हैं वो दो एंगल होते हैं, और दोनों के दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर होता है। स्ट्रेट लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन जो है वो आपका ए ओ बी है, बी ओ ए भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। जब किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर, जब किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक रे इंसिडेंट होती है यानी पड़ती है, तो यह रे जो है उस स्ट्रेट लाइन के साथ दो एंगल बनाती है। इन दोनों एंगल को लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहा जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब कोई एक रे गिरती है या इंसिडेंट होती है तो इस रे के द्वारा जो है दो एंगल बनते हैं इस लाइन के ठीक ऊपर। इन दोनों एंगल को मिलाकर के लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहा जाता है। और एक खासियत याद रखिए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल के दोनों एंगल का सम 180 के बराबर होता है, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल में जो दो एंगल मिलते हैं उन दोनों एंगल का सम 180 के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे मिलते हैं, और एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का ही एंगल बनता है, ना उससे ज्यादा होता है ना उससे कम होता है। तो लीनियर पेयर के दोनों एंगल को जोड़ देंगे तो 180 के बराबर है, डेफिनेटली पॉसिबल है, लिख सकते हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि दो एंगल अगर हमारे सामने दिए गए हैं तो उन्हें लीनियर पेयर ऑफ एंगल कब कहेंगे, ठीक है। तो शर्त लिख लेते हैं, दो एंगल यहां दिख रहे हैं, इन्हें लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्यों कहेंगे, ठीक है। सबसे पहले कि एंगल 1 और एंगल 2 लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, ठीक है, ये क्लियर है। लेकिन क्यों है ये हमारे पास कारण देना होगा, रीजन, प्रूफ, जिसके वजह से हम इन दोनों एंगल को लीनियर पेयर ऑफ एंगल का दावा कर सकेंगे। तो क्या हो सकता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर होना चाहिए, ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसके बाद इसका भी एक कॉमन रे होना चाहिए, कॉमन आर्म्स,
जिसको हम OC लिख सकते हैं, OC यहाँ देखिए है, और एक कॉमन वर्टेक्स भी होना चाहिए। कॉमन वर्टेक्स के रूप में आपका O है, ठीक है। ये सभी शर्तें अगर लागू होती हैं दो एंगल के लिए तो उन्हें आप लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहेंगे। डेफिनेटली पॉसिबल है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल होना चाहिए, उन दोनों एंगल का एक कॉमन आर्म्स होना चाहिए जो कि दिख रहा है यहाँ पे, और एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए जो कि O है, ठीक है। तब ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाएंगे। और इनका बेसिक फीचर क्या है, इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होता है, यानी दो लीनियर पेयर एंगल का जो सम होता है वो ऑलवेज 180 के बराबर होता है, जिसे हमें याद रखना है, ठीक है। ये तो रहे टाइप्स ऑफ एंगल्स। इसके बाद हम काइंड्स ऑफ एंगल की भी बात कर लेते हैं। काइंड्स ऑफ एंगल का क्या मतलब, काइंड्स ऑफ एंगल। काइंड्स ऑफ एंगल में हम कई प्रकार के एंगल देखते हैं। एक्यूट एंगल, सबसे पहले हम एक्यूट एंगल देखते हैं। इससे पहले हम 0 डिग्री देखते हैं। हमने बोला 0 एंगल, तो 0 एंगल का मतलब 0 डिग्री। जब भी आपको पूछा जाए 0 एंगल का क्या मतलब है, तो 0 डिग्री एंगल को 0 एंगल कहा जाता है। अब आगे आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का क्या मतलब है, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच वाले जितने भी एंगल होंगे, यानी 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम, इसके बीच में जितने भी एंगल आएंगे उन्हें हम एक्यूट एंगल कहेंगे। जैसे 65 डिग्री, ठीक है, 72 डिग्री, 37 डिग्री, 46 डिग्री, इस तरह से बहुत सारे एंगल हो सकते हैं जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आएंगे, उन्हें हम एक्यूट एंगल कहेंगे, ठीक है। राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है, ठीक 90 डिग्री वाले एंगल को राइट एंगल कहा जाता है। यानी अगर कहीं भी 90 डिग्री एंगल लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसे हम राइट एंगल पढ़ते हैं और लिखते भी हैं, राइट एंगल ये है, ठीक है, आराम से लिख सकते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, यह एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है, यानी 90 और 180 के ठीक बीच में आने वाले जितने भी एंगल होंगे उन्हें हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। अब 90 और 180 के बीच में 110 आता है, 125 आ जाएगा, 165 पे हो जाएगा, इस तरह से बहुत सारे एंगल हो जाएंगे जो कि इनके बीच में ही आना चाहिए, उन्हें हम ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, ठीक 180 डिग्री अगर कहीं भी लिखा है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री एंगल कहीं भी लिखा है उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल। 180 हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको सामने अगर लिखना है तो इसके सामने क्या लिखेंगे, स्ट्रेट एंगल। उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है वो भी देख लेते हैं। 180 से लेकर के 270 के बीच वाले जितने भी एंगल होते हैं उन्हें हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, यानी 180 और 270 के बीच वाले जितने एंगल होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। जैसे कि हम 210 लिख सकते हैं, 285, 260 लिख सकते हैं, इस तरह से जितने भी एंगल आप जानते होंगे 180 और 270 के बीच में उन्हें हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। कई कई 280 की जगह 360 लिखा जाता है, यहाँ पे 360 भी लिखते हैं, यानी 180 और 360 के बीच में जितने भी एंगल आएंगे उन सभी एंगल को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है, ठीक है। इसको याद रखिए, 180 से लेकर के 360 के लिए 270 छोड़ देते हैं, अब वो नहीं रहा, अब 360 को मान के चलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, 360 डिग्री अगर कहीं पे लिखा है तो इसे हम कंप्लीट एंगल कहते हैं, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कहें या होल एंगल कहें, बात एक ही है, कहीं कहीं होल एंगल लिखा जाता है, ठीक है। तो ये सभी एंगल हम जानते रहेंगे और अच्छे से समझ भी रहे हैं कि इन्हें क्या कहा जाता है। और भी बहुत सारे अभी 1 2 4 एंगल और भी हैं जिनको हम आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, तो हम वो निकालना सीखेंगे, कैसे निकालते हैं सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री, वो हम निकालना सीखेंगे। इसके बाद भी आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें भी इस तरह से हम आगे कुछ चैप्टर रिवीजन कराएंगे आप लोग को, जिसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे जिसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। फिलहाल अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि वो एंगल्स और काइंड्स ऑफ एंगल के बारे में जानकारी हासिल कर सकें।
और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।